हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स। तो आज का टॉपिक रहेगा कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स हिंदी में बोलते हैं बाकी मांग। ये कॉल्स इन एरियर्स क्या है? जैसे मान लीजिए कि अलॉटमेंट में 10,000 शेयर का पैसा मांगा गया, उसमें से 1,000 शेयर का पैसा नहीं मिला, तो जो 1,000 शेयर पैसा नहीं मिलेगा उसको बोलते हैं एरियर, पैसा बाकी रह जाना। तो कॉल्स इन एरियर्स इसी को कहेंगे, ठीक है। जो 1,000 शेयर का पैसा नहीं मिला, अभी इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताएंगे और 2 क्वेश्चन बताएंगे ताकि आपका क्या कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। एकदम सिंपली क्या है कॉल्स इन एरियर्स के बारे में। वीडियो आखिरी तक देखिए तो ही समझ में आएगा। अकाउंट्स है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा और टॉपिक को जितना समझिएगा, बेसिक जितना मजबूत कीजिएगा, वो आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिए और अगर ठीक लगेगा वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे और देखिए आखिरी तक, ठीक है। 2 क्वेश्चन बनाएंगे कॉल्स इन एरियर्स। अब क्या होता है हम बता चुके, एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स। और एक चीज और याद रखिए कि कॉल्स इन एरियर्स में क्या होता है, कंपनी जो होता है, शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर होता है, याद रखिए शेयर होल्डर होता है, जो शेयर खरीदने वाले को शेयर होल्डर बोलते हैं। तो कॉल्स इन एरियर्स में क्या हो गया कि शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया है, तो इस पर कंपनी क्या होता है, इंटरेस्ट लेता है। किससे? शेयर होल्डर से। अगर क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया रहेगा तो कॉल्स इन एरियर्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम होता है। कितना परसेंट? 10% पर एनम होता है कॉल्स इन एरियर्स में। ये आपको रेयर आएगा, बहुत कम आता है, लेकिन फिर भी आपको बता दिए, याद रखिएगा। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आ जाए लिखने के लिए कि कॉल्स इन एरियर्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा जब क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं और कुछ नहीं है, हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए Q1, Q मतलब क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहने क्या बोल रहा है, गिव जर्नल एंट्रीज। क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज ही आता है। 90% क्वेश्चन जो है आपको इशू ऑफ शेयर्स में जर्नल आता है, जर्नल कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर कितना है, हम 1 बना रहे हैं, क्वेश्चन 1। तो Q1 2 क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 तो लिख लेते हैं जर्नल एंट्रीज। इसको आप लोग इसका क्या स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है। जर्नल एंट्रीज, क्योंकि हम बनाते जाएंगे और इसको मिटाते जाएंगे। इन द बुक्स ऑफ सी लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ, कौन है, सी लिमिटेड। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, और बनाते जाते हैं। देखिए सी लिमिटेड वॉज इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स और ₹10 ईच। सी लिमिटेड जो इशू किया था 10,000 इक्विटी शेयर्स ₹10 ईच। शेयर्स में इक्विटी जोड़ दिया है। पहले भी हम बता चुके थे जब आपको थ्योरी पढ़ा रहे थे, तो शेयर 2 तरह का होता है, एक होता है इक्विटी शेयर और एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स। अब इसके माने नहीं बताएंगे। तो इक्विटी शेयर ये नाम है, ठीक है। तो इक्विटी शेयर्स और ₹10 ईच पेबल जो मांगा गया एट ₹2.50 एप्लीकेशन में है, ₹3 अलॉटमेंट में है, ₹2 फर्स्ट कॉल में है एंड बैलेंस ऑफ 2.5 माने ₹2.5 ऑन फाइनल कॉल में। माने क्या बोलता है क्वेश्चन में, ₹2.5 अलॉटमेंट, ₹2.5 एप्लीकेशन में है, ₹3 अलॉटमेंट में है, ₹2 फर्स्ट कॉल में है और ₹2.50 फाइनल कॉल में है। ऑल द शेयर्स वॉज फुली सब्सक्राइब, सभी शेयर को खरीद लिया गया, ठीक है। एंड पेड, सभी का पैसा मिल गया, एक्सेप्ट EXCPT, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, ऑफ अ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर किसे बोलते हैं? जिन्होंने शेयर को खरीदा है। अ शेयर होल्डर हैविंग 100 शेयर, एक शेयर होल्डर जो कि 100 शेयर लिया था, उसके पास 100 शेयर था, कुड नॉट पे द फाइनल कॉल, फाइनल कॉल में 100 शेयर का पैसा नहीं दिया। फाइनल कॉल जब आया तो 100 शेयर का पैसा नहीं दिया, इसी को बोलेंगे कॉल्स इन एरियर्स। तो ये कहां पर है? फाइनल कॉल में। बाकी आपको ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फाइनल कॉल में 100 शेयर का पैसा नहीं मिला है। तो जर्नल शुरू करते हैं। तो चलिए, एप्लीकेशन में कितना है? ₹2.50। 10,000 शेयर में ₹2.50 है, तो कहता है 25,000। तो ये होगा क्या? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 25,000। ये कैसे आया मालूम है? 25,000 टू EQ मतलब इक्विटी, शॉर्ट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट,
खाली इक्विटी लिख देंगे, कुछ नहीं होता तो कल शेयर लिखते हैं, इक्विटी शेयर, ए डबल पी, पी मतलब एप्लीकेशन, पूरा लिखिएगा, ठीक है। कितना रुपया? 25,000 रुपया। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन, कितना शेयर? 10,000 शेयर, कितना रुपया करके? 2 रुपया 50 पैसा करके। हो गया। ये जो एप्लीकेशन का पैसा आया इसको ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में, क्योंकि कंपनी जब शेयर इशू करता है कैपिटल के लिए, और कंपनी के कैपिटल को शेयर कैपिटल बोलते हैं, तो लिखेंगे इक्विटी, क्या है? इक्विटी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना? 25,000 रुपया टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो एप्लीकेशन का काम खत्म हो गया, इंस्टॉलमेंट है आपको अलग अलग एप्लीकेशन, कितना? 25,000 रुपया। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू, कहां कहां करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट में, याद रहेगा। खत्म हो गया एप्लीकेशन, 2 एंट्री होता है, सब फिक्स एंट्री है, किसमें? इशू ऑफ शेयर्स में। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बस हम कुछ सेकंड रुक जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार आगे आगे पीछे जाने में अच्छा नहीं लगता, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, डिस्टर्ब होइएगा। चलिए, खत्म हो गया। अब आते हैं अलॉटमेंट, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिएगा, अलॉटमेंट में कितना रुपया है? 3 रुपया है। 10,000 शेयर में 3 रुपया करके कितना होगा? 10,000 शेयर में 3 रुपया करके 30,000 रुपया। तो लिखिए यहां पर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना हो गया? 30,000 रुपया टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, नोट एप्लीकेशन, अलॉट, ये हो गया अलॉटमेंट, अलॉटमेंट नरेशन लिख लीजिएगा, फिर भी लिख दे रहे हैं मनी ड्यू ऑन, कितना शेयर्स? 10,000 शेयर है, कितना रुपया करके? 3 रुपया करके। तो ये 30,000 डेबिट और 30,000 क्रेडिट, देखिए लिखना भूल जा रहे हैं, ठीक है। हो गया। अब इसका पैसा आएगा, अलॉटमेंट में पूरा पैसा मिल गया, कौन सा? अलॉटमेंट में पूरा पैसा मिल गया, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, पूरा लिख दिए, कोई बात नहीं, अब लिख दिए तो लिख दिए, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, पूरा ही लिख दिए। चलिए अलॉटमेंट छोटा कर देते हैं, ठीक है। अकाउंट 30,000 रुपया डेबिट साइड लिखना है और 30,000 रुपया क्रेडिट साइड में। बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, चलिए अलॉटमेंट मनी रिसीव स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खत्म हो गया। अलॉटमेंट मनी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बोलने में हम रह गए यहाँ। अलॉटमेंट, अलॉटमेंट मनी पैसा, उसका रिसीव, RECD, पूरा रिसीव लिख लीजिएगा, रिसीव्ड। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया, एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया। अब आते हैं कौन? फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में 2 रुपया है, बोलिए कहां से बोल रहे सर आप? देखिए यहां से बोल रहे हैं, 3 रुपया अलॉटमेंट में, 2 रुपया फर्स्ट कॉल में और 2.5 रुपया फाइनल कॉल में। तो चलिए इसको उतारिए, उतारिए मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं
फर्स्ट कॉल, यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट कॉल में 2 रुपया है। कितना रुपया है? 2 रुपया है। अच्छा है, 2 रुपया है तो 2 मैंने 20,000। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट डीआर, ठीक है, कितना है? 20,000 रुपया। चलिए डीआर ओ आर लग रहा है, ठीक है ना, अब लगता है डीआर, ठीक है। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर सीएपी मतलब कैपिटल अकाउंट, 20,000 डेबिट में, 20,000 क्रेडिट में। बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, कौन ड्यू है? फर्स्ट कॉल ड्यू है, फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन। सबका दो एंट्री होता है, एक बार पैसा मांगते एक बार पैसा आता है, एक बार पैसा मांगते एक बार पैसा आता है। एप्लीकेशन में शुरू में पैसा आ जाता है। जिनको डाउट लग रहा है मेरा फर्स्ट या सेकंड क्लास देख लीजिएगा, ठीक है। ये आज लगता है ये हमारा 4th क्लास है, ठीक है, 4th या 5th क्लास है। बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन 10,000 शेयर में कितना रुपया करके? 2 रुपया करके। पैसा इसका भी आ गया है तो बैंक अकाउंट डेबिट। अगर कुछ प्रॉब्लम लग रहा है कि एंट्री सर कैसे करें, तो एंट्री फिक्स है इशू के, शेयर इशू करने के लिए। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल सबका 2 एंट्री होता है। 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है, 20,000 रुपया। बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल मनी या फर्स्ट कॉल रिसीव्ड इन शॉर्ट में लिख दिए, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आते हैं फाइनल कॉल। इसमें है कितना रुपया फाइनल कॉल में? 2 रुपया 50 पैसा है। बैलेंस 2 रुपया 50 पैसा ऑन फाइनल कॉल। इतने ही क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 बन रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 बन रहा है। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, फाइनल मतलब अंतिम है, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। यहां तो पूरा एंट्री करेंगे। 2 रुपया 50 पैसा मतलब कितना हो गया? 25,000 रुपया। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर सीएपी मीन्स कैपिटल, एसी का मतलब अकाउंट, मालूम है कितना हो गया? 25,000। बीइंग फाइनल कॉल ड्यू, ड्यू ऑन, ठीक है भाई, कितना? 10,000 शेयर में 2 रुपया 50 पैसा करके। अब यहां पर आते हैं जो हाँ नया टॉपिक था, कॉल्स इन एरियर्स। क्या था? कॉल्स इन एरियर्स। इसमें बोलता है कि एक्सेप्ट 100 शेयर का पैसा फाइनल कॉल में नहीं मिला। कहां नहीं मिला है? फाइनल कॉल में। 100 शेयर का पैसा फाइनल कॉल में नहीं मिला, 100 शेयर। तो 100 शेयर जो था उसमें फाइनल कॉल में पैसा नहीं मिला, इसी को बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। कितना शेयर है? देखिए 100 शेयर है, 100 शेयर है, इसमें कितना रुपया? 2 रुपया 50 पैसा करके नहीं मिला, तो कितना हो गया? 0, 2500। ये कहलाएगा कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर मैंने बाकी होता है, ठीक है, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स, यही नया चीज था, ठीक है। तो पैसा कितना मांगे हम लोग? 25,000। इसमें से 2500 रुपया नहीं मिला। जब नहीं मिला तो उसको लेस कर देंगे। तो 25,000 में अगर हम 2,500 लेस कर देंगे तो यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 22,500। क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट
कितना रुपया? 22,500 रुपया। मांगे थे 25,000, लेकिन 100 शेयर का पैसा नहीं मिला। तो 100 शेयर में अगर 2 रुपया 50 पैसा करके नहीं मिला है तो कितना नहीं मिला? 2500 रुपया। ये कहलाएगा कॉल्स इन एरियर्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना पैसा नहीं मिला तो उसको डेबिट कर देंगे। कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट में लिख दीजिएगा। कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। कितना रुपया? 2,500 रुपया नहीं मिला। 2 हो जाएगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल का पैसा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल का पैसा मांगे कितना थे हम लोग? 25,000 रुपया। कितना उसमें से नहीं मिला? 2500 नहीं मिला। तो कैश में कितना आएगा? 22,500। यह कॉल्स इन एरियर्स। कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। अब ये ट्रीटमेंट होता है। बीइंग फाइनल कॉल रिसीव। क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड लिख लीजिएगा पूरा। उसको भी इसको यहाँ कॉल से देख लीजिए क्या होता है। 100 शेयर था, इंटू 2.5 रुपया करके नहीं मिला, 2500 नहीं मिला, कॉल्स इन एरियर्स हो गया। काम खत्म हो गया। चलिए इसको आप लोग उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इसको मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 2 चालू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 चालू करते, 2 है ना, चालू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में जो कंपनी का नाम है वो ए लिमिटेड है। इसमें सी था ना, तो चलिए इसको खाली क्या करते हैं, इसमें ए कर देते हैं, ए लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, देख लीजिए इसको। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ए लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ₹100 ईच। 10,000 शेयर इशू किया जिसका दाम कितना था? 100 रुपया था। एक शेयर का दाम 100 रुपया है। इच पेबल एज अंडर, उसको इस तरह से मांगा गया। 100 रुपया का मांग कंपनी ने किस प्रकार से किया? कंपनी मांगा पब्लिक से, एप्लीकेशन में 20 रुपया दीजिए, अलॉटमेंट में 30 रुपया दीजिए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 50 रुपया दीजिए। मैंने 20 30 50 50 100, तो 100 का डिमांड पब्लिक से कंपनी इस प्रकार से कर रहा है कि 20 रुपया एप्लीकेशन में देना है, अलॉटमेंट में 30 रुपया देना है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 50 रुपया देना है। द पब्लिक अप्लाइड फॉर 9,000 शेयर। इशू कितना किए थे हम लोग? 10,000 इशू हुआ, लेकिन पब्लिक अप्लाई कितना किया? एप्लीकेशन कितना किया? 9,000। तो 9,000 शेयर में ही जर्नल होगा, याद रखिएगा, ठीक है। जितना पब्लिक खरीदता है, जितना पब्लिक परचेज कर लेगा उसी पर जर्नल शुरू होता है। 10,000 में नहीं करना है, ठीक है। ऑल द मनी रिसीव, सभी रकम प्राप्त हो गया। ऑल द मनी रिसीव, सभी अमाउंट मिल गया। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट माने छोड़कर, एक्सेप्ट फाइनल कॉल में 400 शेयर का पैसा नहीं मिला। फाइनल कॉल में 400 शेयर का पैसा नहीं मिला। तो जो पैसा नहीं मिलता क्या कहलाता है? कॉल्स इन एरियर्स। तो ये फाइनल कॉल में नहीं मिला है। तो यहाँ 3 इंस्टॉलमेंट है, 20 रुपया, 30 रुपया और 50 रुपया। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, पहला ही में आखिरी हो गया। 3 इंस्टॉलमेंट है। तो चलिए एंट्री शुरू करते हैं। सिंपल अब एंट्री शुरू करते हैं हम लोग। एप्लीकेशन में ये कितना एंट्री यहां पर से चालू होगा? 9,000 शेयर्स, ठीक है। रुपीज कितना है आपका एप्लीकेशन? 2 रुपया। तो यहाँ करेंगे क्या चीज? बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट। एप्लीकेशन का एंट्री होता है क्या? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। 9,000 शेयर में 20 रुपया करके, 9 दूनी 18, 1,80,000। 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 2 क्या करेंगे? शेयर, क्योंकि यहाँ पर इक्विटी नहीं लिखेंगे, नाम नहीं था, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आज टॉपिक मेन क्या है? एरियर्स। 2 क्वेश्चन बना रहे हैं, आप लोग क्लियर होना चाहिए, ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए। बीइंग एप्लीकेशन मनी ड्यू रिसीव्ड, सॉरी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 9,000 शेयर्स, कितना रुपया करके? 20 रुपीज इच। पूरा पैसा मिल गया
एंट्री हो गया। अब इस एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। सभी इंस्टॉलमेंट का दो दो एंट्री होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन ए डबल पी एप्लीकेशन ए डबल पी एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। देखिए कितना रगड़ दे रहे हैं, गड़बड़ हो जा रहा है। अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए एप्लीकेशन का काम तमाम खत्म, ठीक है। एप्लीकेशन काम तमाम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर किया गया, ठीक है। ट्रांसफर टू वेयर, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बना लीजिएगा लाइन से तो प्रॉब्लम ही आपका हल हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। आगे हेडेक होगा ही नहीं, इजी वे में समझना है, ठीक है। अब आते हैं अलॉटमेंट। इसको उतारिए पहले स्क्रीन पे। अलॉटमेंट में कितना रुपया, 30 रुपया है। चलिए अलॉटमेंट में 30 रुपया है, 9,000 शेयर में 30 रुपया करें कितना होगा, 2,70,000। तो लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट पूरा लिख लीजिएगा। कितना होगा, 2 लाख डेबिट 2,70,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2,70,000 बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन कितना शेयर में, 9,000 शेयर में कितना रुपया करके, 30 रुपीज करके मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। अपने से पैसा मिल गया पूरा का पूरा, इसमें पूरा मिल गया पैसा। तो पैसा जब आता है अलॉटमेंट का तो एंट्री होता है बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट, वही 2,70,000 रुपये आएगा। कितना मांगा गया था, 2,70,000, तो 2,70,000 ही आना चाहिए आपके अलॉटमेंट में। टू करेंगे यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना, 2,70,000 रुपया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बीइंग अलॉटमेंट मनी RECD रिसीव्ड, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आखिरी बच गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इसमें 50 रुपया है। कितना रुपया है, 50 रुपीज है। चलिए हो गया होगा, उम्मीद है। मिटा दें, हैं आप लोग देख नहीं पा रहे, हम चलिए मिटा देते हैं, या चलिए कुछ रुक जाते हैं। चलिए आप नहीं रुकेंगे। उसके बाद लास्ट क्या है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फिर देख लीजिए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 50 रुपया है। कितना रुपया है, 50 रुपया। अच्छा बात है, 50 रुपया 9,000 शेयर में 50 रुपये करके कितना होगा, 4,50,000। तो लिखिए शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, फर्स्ट एंड फाइनल शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR डेबिट 4,50,000, 50 रुपया करके 9,000 शेयर में। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4,50,000 बीइंग फाइनल कॉल ड्यू, ड्यू ऑन कितना शेयर, 9,000 में कितना रुपया करके, 50 रुपीज करके। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है। क्या इन्फॉर्मेशन है,
बोलता है देखिए यहाँ पर एक्सेप्ट, पूरा पैसा तो मिल गया, ऑल द मनी रिसीव एक्सेप्ट छोड़कर, फाइनल कॉल ऑन 400 शेयर, फाइनल कॉल में 400 शेयर का पैसा नहीं मिला। तो 400 शेयर का पैसा नहीं मिला, वो क्या कहलाएगा, कॉल्स इन एरियर्स, मालूम है ना। तो यहाँ पर है फाइनल कॉल में 400 शेयर में 50 रुपया करके नहीं मिला, तो 5 चौके 20,000, ये 20,000 क्या कहलाएगा, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स, एरियर्स, ARREARS, कॉल्स इन एरियर्स, माने 20,000 रुपया इसको नहीं मिला। तो 4,50,000 था, तो इसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, 20,000 लेस कर दीजिए, तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 4,30,000, एरियर घटा देते हैं, ठीक है, कितना हो गया, 4,30,000। क्यों ऐसा हुआ, 4,50,000 का हम लोग डिमांड किए थे, लेकिन 20,000 हम लोग को पैसा, माने 400 शेयर में 50 रुपया करके 20,000 रुपया नहीं मिला। कॉल्स इन एरियर्स क्या हो गया, 20,000 का एरियर रह गया, बाकी रह गया, तो इसको लिखते हैं कॉल्स इन एरियर्स, एरियर्स अकाउंट डेबिट 20,000 रुपया। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 4,50,000, टू करके लिख दीजिए, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 4,50,000, बीइंग फाइनल कॉल रिसीव्ड। तो हम समझते हैं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा क्या, कॉल्स इन एरियर्स, क्योंकि 4 क्लास तो हम ले चुके हैं जिसमें आपको इश्यू ऑफ शेयर अच्छा तरह समझा चुके थे, ये सब इसका ट्रीटमेंट सब है, ठीक है। तो चलिए कुछ देर छोड़े जाते हैं, इसको उतार लीजिए आप लोग, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।